ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x प्लस 1 होल पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया, आप x की जगह 0 रखो। जैसे 0 प्लस 1 करोगे 1 रेस टू पावर 5 1 1 माइनस 1 0 और यहां भी 0। तो इतनी बात तो क्लियर होगी कि भैया ये तो इनडेटरमिनेंट फॉर्म आ रही है 0 बाय 0। ये आपकी इनडेटरमिनेंट फॉर्म आ रही है 0 बाय 0। इनडेटरमिनेंट फॉर्म के साथ एक स्पेशल केस है आपका। स्पेशल केस क्या है कि ये जो केस है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ये जो केस है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेस टू पावर n माइनस a रेस टू पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a रेस टू पावर n माइनस 1। कंसेप्ट क्या है? अगर कभी भी कोई लिमिट वाला क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है, किसी भी लिमिट वाले क्वेश्चन को अगर हम इस फॉर्म में लेके जाते हैं x रेस टू पावर n माइनस a रेस टू पावर n अपॉन x माइनस a, तो आपको लिमिट अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली ये जो फॉर्म है वो इसके इक्वल होती है। डायरेक्टली ये जो फॉर्म है ये इसके इक्वल होती है n a रेस टू पावर n माइनस 1। अब सर ये कैसे पता चलेगा? कहां हम ये वाला केस बना सकते हैं? ये केस तभी बन सकता है जब माइनस में आपके पास 1 हो। अगर न्यूमरेटर में x रेस टू पावर समथिंग है और माइनस में 1 है तो आप इस केस को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर न्यूमरेटर में x रेस टू पावर समथिंग माइनस 1 है तो हम इस केस को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूं तो x की वैल्यू x प्लस 1 है। एग्री करते हो? अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूं तो क्या आप एग्री करते हो? यहां पर जो x की वैल्यू है, यहां पर जो x है फॉर्मूले का, वो x प्लस 1 के इक्वल है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं जो x है आपका विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड फॉर्म वो x प्लस 1 के इक्वल है। वो x प्लस 1 के इक्वल है। बोलो भाई, समझ में आ गई बात कि यहां पर जो x है वो x प्लस 1 के इक्वल है। ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है x अप्रोचेस टू a। अब a क्या होता है? a होता है आपका 1। a यहां पर क्या होता है? a है यहां पर 1, यहां पर a 1 होता है। अब देखो, अब मैं इस फॉर्म को यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। जहां पर x है वहां पे मैं लिख रहा हूं x प्लस 1। तो मैंने लिखा लिमिट x प्लस 1 अप्रोचेस टू a। a यहां पर क्या है? 1 है। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं तो a का मतलब क्या है? ये देखो, ये a होता है। a यहां पर 1 है, a यहां पर क्या है? 1। वेट अ मिनट, लेट मी कंप्लीट दिस क्वेश्चन, फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं। अब मुझे बताओ क्या ये और ये एक ही बात है? x प्लस 1 अप्रोचेस टू 1 का मतलब है कि आप कह रहे हो x प्लस 1 इक्वल टू 1। x प्लस 1 इक्वल टू 1, तो 1 से 1 कट के क्या आप एग्री करते हो x 0 के इक्वल होगा? और x 0 का मतलब हो गया x अप्रोचेस टू 0। अप्रोचेस टू का मतलब इक्वल। अगर मैं कह रहा हूं x प्लस 1 इक्वल टू 1 है तो क्या आप एग्री करते हो? इसका मतलब यही है कि x इक्वल टू 0 है, यानी कि x 0 को ही अप्रोच कर रहा है। तो ये और ये एक ही बात है। एग्री करते हो? ये बात समझ में आ गई? मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात एक ही है। फिर है x अप्रोचेस टू 1। अब x का मतलब है x प्लस 1, तो आपने लिखा x प्लस 1 x रेस टू पावर n। x का मतलब है x प्लस 1 और n है इसकी पावर 5 है, तो मैंने लिखा 5 माइनस, फिर होता है a रेस टू पावर n। a का मतलब है 1 और n का मतलब 5 है विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। तो क्या मैं 1 को 1 रेस टू पावर 5 लिख सकता हूं? क्या मैं 1 को 1 रेस टू पावर 5 लिख सकता हूं? बात तो एक ही है। अपॉन, अपॉन में x और x का मतलब x प्लस 1। तो जहां x है वहां हम लिखेंगे x प्लस 1। x माइनस ए, तो x की जगह हो गया x प्लस 1 माइनस ए की जगह क्या हो जाएगा? माइनस 1। अब बस आप ये बता दो ये फॉर्म और जो आपकी क्वेश्चन वाली फॉर्म है, क्या इसमें कोई डिफरेंस है? ये देखो,
अब आप इस क्वेश्चन को देखो, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको मैंने ऐसे लिखा है, क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो लिमिट x 0 को ही अप्रोच करेगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x 0 को ही अप्रोच करेगा। x प्लस 1 रेस टू पावर 5, x प्लस 1 रेस टू पावर 5 माइनस 1 रेस टू पावर 5, ये 1 ही होगा, और प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल करोगे तो ये x ही होगा। तो कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन हमारा उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में था, क्वेश्चन आपका उसी फॉर्म में है। लेकिन आपने ऐसा लिखने से आपको बेनिफिट क्या हुआ कि आपने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आप क्या लिखोगे? यूजिंग, अब आप लिखोगे यूजिंग लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेस टू पावर n माइनस a रेस टू पावर n अपॉन x माइनस a, ये x है, x रेस टू पावर n माइनस a रेस टू पावर n अपॉन x माइनस a, अपॉन x माइनस a किसके इक्वल होता है? ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये किसके इक्वल होती है? इट इज इक्वल टू na रेस टू पावर n माइनस 1, इट इज इक्वल टू na रेस टू पावर n माइनस। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगा? na, n आपका पावर है 5, a 1 रेस टू पावर n माइनस 1, तो 5 माइनस 1, तो 1 की पावर कुछ भी होगा, वैसे ये हो जाएगा 5 इंटू 1 रेस टू पावर 5 माइनस 1 4, तो ये हो गया आपका 5, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है x रेस टू पावर समथिंग माइनस 1 है, तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाओगे और उसके बाद डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे एंड यू विल हैव योर आंसर, एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर हो गया भाई क्वेश्चन? चले आगे।